अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज वाला केक जो है मुझे बहुत क्यूट लगा था। इसका डिज़ाइन सिंपल है, इजी है, लेकिन बहुत क्यूट है। इसकी फिलिंग में मैंने फ्रूट कॉकटेल यूज़ किया था। मैंने फिलिंग का प्रोसेस अपनी तरफ से रिकॉर्ड किया था, लेकिन मैं शायद रिकॉर्ड का बटन प्रेस करना भूल गई थी। इस केक को कवर करने के लिए मैंने स्विस मेरेंग बटर क्रीम यूज़ की है। उसके वीडियो का लिंक जो है, उसकी रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप लोग प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। इसकी फिलिंग और क्रम कोट करके मैंने रात में रख दिया था। ये मुझे नेक्स्ट डे देना था, तो फिलिंग और क्रम कोट मैं हमेशा एक दिन पहले कर देती हूँ रात में, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए और मुझे प्रॉब्लम ना हो जब मैं फ़ाइनल उसका डेकोर कर रही हूँ। नेक्स्ट डे इसके ऊपर हमने बिल्कुल लाइट पिंक कलर की फ्रॉस्टिंग करनी थी, तो मैंने सिर्फ 2 ड्रॉप्स पिंक के डाले हैं। स्विस मेरेंग बटर क्रीम में थोड़ा मुश्किल से कलर आता है, तो 2 ड्रॉप्स से हमारा इस तरह से प्यारा सा पेस्टल पिंक बन गया था। और इससे मैंने फिर केक को फ़ाइनल जो इसका कोट था वो इस कलर से किया था। स्विस मेरेंग बटर क्रीम जो होती है, इसका जायका मुझे ऑनेस्टली व्हिपिंग क्रीम से ज़्यादा अच्छा लगता है। और कस्टमर ने मुझे कहा था कि उनको अमेरिकन बटर क्रीम नहीं चाहिए, उनको उसका टेस्ट पसंद नहीं है, तो फिर मैंने इस केक को कवर करने के लिए स्विस मेरेंग बटर क्रीम का यूज़ किया है। केक को प्रॉपरली कवर कर लिया। इसमें सिर्फ अब मुझे फॉन्डेंट वर्क ही करना बाकी था। ये मुझे शाम में 8 बजे तक रेडी करना था। पिकअप ऑर्डर था, लेकिन वो पिक करने में थोड़ा सा लेट हो गए थे, लेकिन मैंने उसे डे लाइट में ही कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि मुझे डे लाइट में पिक्चर्स बनानी होती हैं। इतनी सारी मेहनत करने के बाद जब मैं पिक्चर्स नहीं बना पाती हूँ डे लाइट में, तो मुझे लगता है सारी मेहनत ज़ाया हो गई, क्योंकि डे लाइट के बगैर मुझे लगता है कि पिक्चर्स इतनी कोई ख़ास नहीं आती। तो वो जो आपने मेहनत की होती है ना, जब वो अच्छे से कैप्चर ही नहीं हो पाती, तो फिर मुझे लगता है कि सब ज़ाया हो गया। एक दिन पहले फिलिंग और क्रम कोट करने की वजह ये भी होती है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपका केक अच्छे से सेट हो जाए। फ्रीज़र में मैं रखती हूँ, ताकि अगर उसे 1-1.5 घंटे की डिस्टेंस तक जाना भी है विद इन सिटी, तो वो मेल्ट नहीं हो, क्योंकि केक जो है वो ज़ाहिर है फ्रीज़र में फ्रीज़ हो जाता है। उसकी वजह से फिर बटर क्रीम भी जो इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होती, तो आपका केक जो है सेफ़ली डिलीवर हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग भी इसी तरह से किया करें। अच्छा जी, फॉन्डेंट वर्क की तरफ आते हैं। सबसे पहले एक क्लाउड जो है उसे मैंने कट करके रख लिया। फॉन्डेंट में मैंने थोड़ा सा टाइलोस पाउडर ऐड किया, क्योंकि ये क्लाउड जो है इसको हमने केक के साथ नहीं जोड़ना, ये केक से ऊपर ही फ्लोट करेगा, और इसके लिए हमने सिर्फ फ्लोरल वायर यूज़ करनी है। ये देखें इस तरह से। तो क्योंकि ये बहुत नाजुक सी होती है और फॉन्डेंट का ज़ाहिर है थोड़ा तो वेट होता है, तो CMC पाउडर ऐड करने से, टाइलोस पाउडर ऐड करने से क्या होता है कि वो सेट हो जाता है, जल्दी हार्ड हो जाता है। हार्ड होने के बाद उसका वेट भी कंपैरेटिवली कम हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप जो है, अब इसके ऊपर हमने बेबी गर्ल बनानी है। इसमें हमने फेशियल फीचर्स नहीं बनाए थे, बस फेस बनाया था, मतलब फेस का स्ट्रक्चर बनाया था। और आइज़ की भी हमने प्रॉपर आइज़ नहीं बनाई थी। वो जिस तरह से स्माइल करते हुए आंखें बंद हो जाती हैं ना, उस तरह से बस वो एडिबल मार्कर से बना दिया था। ये मैं उसके बाल बना रही हूँ ब्राउन कलर से। पहले पीछे का हिस्सा कवर किया, उसके बाद फिर हमने फ्रंट का जो होता है बालों का हिस्सा वो बना लेना है। राउंड कटर से बैक वाला हिस्सा कट किया, और फिर इस तरह से मैंने एग्जैक्टो नाइफ से फ्रंट का पार्ट कट कर लिया। ये प्यारा सा पफ बना दिया उसका, और ये हमारा फेस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसके ऊपर सिर्फ आइज़ बनानी है, वो मैंने एडिबल मार्कर से बनाई थी। अच्छा, इसके बाद इसकी सिर्फ बॉडी बनानी है। बॉडी में भी कोई बाजू टांगे कुछ नहीं बनाया था, लिम्स हमने नहीं बनाए थे। इस तरह से उसे मैंने शेप दे दिया, और ये हमारा जो है फिगरीन कंप्लीट हो गया है। एडिबल मार्कर से उसकी आंखें बना लेंगे हम इस तरह से। उसके बाद मैंने इसको हल्का सा ब्लश भी दिया था। बहुत लाइट सा आपने डिप करना है अपना ब्रश पाउडर पिंक कलर में, बहुत ही हल्का सा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं करना वरना वो ख़राब हो जाएगा। और उसके बाद उसको इस तरह से उसके चीक्स पे टैप टैप कर लें। ये हमारा जी फॉन्डेंट फिगरीन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम रेनबो बनाएंगे। रेनबो बनाना मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ, सेम उसी तरीके से बनाएंगे। सिर्फ 3 कलर्स हमने यूज़ करने हैं। छोटी सी रेनबो बनाई थी। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोग कमेंट्स में कहते हैं कि आप हमें साथ ना प्राइस बता दिया करें। प्राइस बताने में एक तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, सेकेंडली मेरी जो प्राइसेस हैं वो आपकी प्राइसेस नहीं हो सकती, क्योंकि मैं जो चीज़ें यूज़ करती हूँ
ज़ाहिर है आप वो सेम चीज़ें यूज़ नहीं करते, आप डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं। तो उस हिसाब से हो सकता है आपकी प्राइस मुझसे ज़्यादा बनती हो, मुझसे कम बनती हो, तो इस तरह से नहीं हो सकता ना। मैं ये कर सकती हूँ कि मैं एक वीडियो बनाऊँ, उसमें आप लोगों को मैं कॉस्टिंग सिखा दूँ कि आप अपने केक की प्राइस किस तरह से निकाल सकते हैं, तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा बजाय इसके कि मैं अपने केक्स की प्राइस बताऊँ। अच्छा जी, जो वाइट वाला फॉन्डेंट है ना, हमने रेनबो के नीचे लगाया, हमने जो स्टिक्स हैं अपनी उसके अंदर प्रेस करनी है, रेनबो के अंदर प्रेस नहीं करनी, रेनबो की शेप ख़राब हो जाएगी। रेनबो भी हमारी बन गई। उसके बाद केक के फ्रंट पे हमने 5 लिखना था, बटर क्रीम से ही मैंने लिखा उसे। 5 लिखने के बाद हमने क्लाउड्स बनाने थे बटर क्रीम से, वो क्लाउड कटर ही मैंने यूज़ किया ताकि उसका मैं इम्प्रेशन बना सकूं केक पे। और उसके बाद मैंने इस तरह से उसको ट्रेस कर लिया। हमने इसके अंदर फिलिंग नहीं करनी है, बस इसी तरह से हमने लाइंस बनानी थी क्लाउड की शेप में, और वो हमने बना ली। अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे, हम इसके बाद बनाएंगे इसके गले का पैटर्न, छोटा सा क्यूट सा। इस तरह से 2 राउंड कटर से मैंने राउंड्स कट कर लिए। उसके बाद इनको मैंने उसके गले की जगह पे लगा दिया, चिपका दिया। अब एक वुडन स्क्योर जो है वो मैं इंसर्ट करूँगी इसके अंदर, और फिर इसे केक पे लगा देंगे हम, और अपने केक की असेंबली की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने इस तरह से जो गर्ल का फिगरीन था उसे लगाया, उसके बाद हल्का सा पानी लगाया उसके सर और जो भी गले की जगह है वहाँ पे, ताकि अच्छे से चिपक जाए। रेनबो को लगा देंगे उसके बाद, और फिर उसके बाद ये जो क्लाउड था एक एक्स्ट्रा रेनबो के साइड पे वो लगाएंगे। अच्छा जी, जो क्लाउड हमने उसके ऊपर फ्लोट करता हुआ बनाना है, उसको भी इसी तरह से आइज़ उसकी बनाई, और मैंने उसको हल्का सा ब्लश दिया। उसका माउथ भी बनाया था मैंने, पता नहीं रिकॉर्ड हुआ या नहीं, लेकिन वो आप फाइनल लुक में देख लेंगे। उसके बाद इसको हमने यहाँ पे बैक साइड पे लगा देना है, बिल्कुल हमने केक के साथ नहीं चिपकाना है, ऊपर ही थोड़ा फ्लोट करेगा। अच्छा, इसके ऊपर अब जो ये जो फ्लोरल वायर्स हैं, इसके ऊपर हमने हार्ट्स लगाने हैं, छोटे वाले हार्ट्स। कट करने के बाद उनको चिपकाना कैसे है, आपने 2 हार्ट्स लेने हैं, और एक को अपने बिल्कुल हल्का सा पानी लगा लेना है, और दूसरे को उसके साथ रख के एक दूसरे से उनको चिपका देना है। फ्लोरल वायर आपकी दरमियान में आ जाए तो वो दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे और आराम से लगे रहेंगे, अपनी जगह पे स्टेबल रहेंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने आपको एक बना के भी दिखा दिया। अगर आप एक लगाएंगे तो वो फिर अपनी जगह पे नहीं रहेगा, वो गिर जाएगा। ये हमारे केक का फाइनल लुक है। मुझे बहुत क्यूट लगा था। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग। इंशाल्लाह बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मज़ीद वीडियोज़ आएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।